कराची में जो ब्लास्ट हो रहे हैं उसके लिए कल कहा गया है कि इसमें भारत का हाथ है, रॉ का हाथ है, क्या कहेंगे आपके इस बार फिर यही बात की जा रही है? रा का हाथ है, रॉ का हाथ नहीं है। एक तो आप हमारी एजेंसीज का नाम बिगाड़ते हैं तो बड़ा दिल में दुख होता है यहाँ पे लोगों को। रा और ट्रिपल ए, रा का हाथ। अच्छा, बिल्कुल। ये तो जोक्स अपार्ट, देखिए मासूम की जान गई है। माय सिंसियर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। लड़ाई झगड़ा अपनी तरफ, बट इफ इनोसेंट पीपल हैव बीन किल्ड, इट्स सर्टेनली रॉन्ग, एंड हूएवर इज डूइंग इट, वो कोई भी कर रहा हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी कोई भी एम हो लाइफ में, वो एम कितनी भी ऊंची हो, कितनी भी पाक हो, लेकिन वो गलत है, उसका काम गलत है, तो हम इसको कंडेम करते हैं। अब ये मैं आपको एक बात बताता हूँ अर्जुन जी की क्यों इंडिया का हाथ नहीं है। मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ अपनी। अर्जुन जी, ऐसा है कि इंडिया पिछले 3-4 साल से इंडिया का ऐसा हो गया है कि वी डोंट वांट, हम पाकिस्तान का ना भला चाहते हैं ना बुरा चाहते हैं, हम कुछ चाहते ही नहीं। भारत न्यूट्रल गियर में चला गया है। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर कोई दहशतगर्द हमले करवाएगा भी तो उसका कोई मकसद होगा, है ना। हम समझते हैं कि कोई भी काम करवाता है उसके पीछे कोई मतलब होता है। बिना वजूहत के कोई काम नहीं होता, कई सारे मतलब होते हैं, कई सारी वजूहत होती हैं। और जितना मैंने अभी भारत की फॉरेन पॉलिसी को समझा है, भारत ये सब चीजें नहीं करवाएगा क्योंकि भारत को पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट रहा नहीं। अफगानिस्तान के साथ वैसे ही हमारे कॉन्टैक्ट है, तालिबान के साथ वैसे ही हमारी बातचीत चल रही है। हम जब चाहें तालिबान को दिल्ली इनवाइट कर सकते हैं, जहाज भेज देंगे, वो लोग आ जाएंगे। तालिबान से बातचीत करने के लिए हमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वी डोंट नीड पाकिस्तान टू टॉक टू द तालिबान। इनफैक्ट द वर्ल्ड डज नॉट नीड पाकिस्तान टू टॉक टू द तालिबान। अमेरिकन जो हैं वो अलग से बात कर रहे हैं, यूरोपियंस अलग से बात कर रहे हैं, सारे मुल्क वाले तालिबान से डायरेक्टली बात कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले जो हैं वो पाकिस्तानी खुद हैं। जितना पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं या पहुंचा रहे हैं, उतना भारत 10 जन्म में नहीं कर सकता जितना पाकिस्तानी खुद कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन भारत नहीं है, पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी खुद हैं। अर्जुन जी, एक बात बताइए, हमें क्या हासिल होगा? कराची में हमने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, अगर हमने कर दिया तो हमें क्या हासिल हुआ उससे? हाँ, हमें फायदा क्या होगा उस चीज से? चलिए मानिए आप कह रही हैं, मैंने मान लिया, चलिए हाँ, उससे हासिल क्या होगा? हमें जरा ये भी तो डिस्कस कर लें कि भारत को हासिल क्या होगा। एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए, एक पाकिस्तानी सीईओ का नाम बता दीजिए, बड़ी कंपनी का सीईओ लगा हुआ है। कुछ तो, किस चीज पर इंडिया को जलन है हमसे? अब जो बात लॉजिकल नहीं है, जो बात तथ्यों पे बेस नहीं है, उससे अर्जुन जी आप आर्ग्यू कर ही नहीं सकते। हम कैसे आर्ग्यू करेंगे? भारत क्यों रोकेगा सीपैक? भारत को ऑब्जेक्शन है कि सीपैक का रास्ता जो है गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो इलाका हम लोग क्लेम करते हैं, हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं क्यों, हर चीज के पीछे क्यों। मैं तो चाहता हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं प्रोग्राम, वो भी क्यों पूछें, अपनी सरकार से पूछें कि क्यों। हर चीज के पीछे वाई एक सिविलाइज्ड आदमी जो थोड़ा सा इल्म रखता है, थोड़ा सा शऊर रखता है, वो कभी ना कभी तो सवाल पूछेगा ना। ये सवाल नहीं पूछते, इनको जो घुट्टी पिला दी, मौलवी साहब ने बोल दिया कि हाँ बेटा यही है, तो उन्होंने बोला फुर्र, बस। अब देखिए, अगर इंडिया दहशतगर्दी के मामले करता है पाकिस्तान के अंदर, तो कभी ना कभी उसके जो प्रूफ हैं, उसके सबूत है, दुनिया के सामने आएंगे। आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, 5 साल के बाद नहीं आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे। आपको लगता है कराची में एक ब्लास्ट करवा के 2-3 चाइनीज इंजीनियर मरवा के इंडिया की जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है, जो कई $100 अरब इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो कई $100 अरब का इंडिया का ट्रेड है ना, जो इंडिया की इज्जत है, इंडिया का इतना नाम है, वो इंडिया खराब कर देगा ये सब करने में? कि इंडिया को बुरा लगेगा अगर पाकिस्तान की तरक्की रुक जाएगी? पाकिस्तान की तरक्की 75 साल से इंडिया ने रोक रखी है। आपके जो रूलर्स हैं वो नाअहल हैं, उनको नहीं आता काम करना। ना शरीफ खानदान को काम करना आता है, ना इमरान खान को आता है, ना जब ये नालायक लोग हैं, इनको आता ही नहीं, इनको मुल्क आता नहीं चलाना, इनको किराए पे बिल रखा है, किराए पे घसीटा मार रहे हैं। आप एक बात बताइए ना, बांग्लादेश बगल में है, पाकिस्तान से अच्छा कर रहा है ना। बांग्लादेश के साथ तो हमारी कोई जंग नहीं हुई, 50 साल हो गए बांग्लादेश को वजूद में आए हुए, बांग्लादेश के साथ तो हमारी कोई जंग नहीं हुई। बांग्लादेश के अंदर तो हमने कोई बांग्लादेशी तो ये नहीं कहता कि इंडिया ने ये करवा दिया, ये करवा दिया। हमारे और भी नेबर्स हैं, हम अरबों डॉलर इनको देते हैं, अरबों डॉलर हम देते हैं। हमें तो ये पाकिस्तान के साथ ही सबकी प्रॉब्लम क्यों है कि अगर सीपैक हो गया तो हिंदुस्तान को क्या आप करो ना सीपैक। आप चलिए सीपैक को छोड़िए,
सीपैक को छोड़ दीजिए आप मुझे, हिंदू की साजिश है, यहूदी की साजिश है, सब साजिशें। आपके यहां जो पानी नहीं आता नल में, वो किसकी साजिश है? आपके यहां जो 16-16, 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती है, वो किसकी साजिश है? आप समझ रहे हैं ना? जो इतने अफगान रेफ्यूजीज बिना कागज के आपके कराची और इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, वो किसकी साजिश है? ठीक है, जो आपके यहां जो इतना ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है, वो जो चाइनीज कंप्लेंट करते हैं, इंडिया को छोड़िए ना, इंडिया को छोड़िए कोने में, जो चाइनीज कंप्लेंट करते हैं कि साहब हमारा आरओआई नहीं निकल रहा, हमारा फायदा नहीं निकल रहा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं निकल रहा, सिक्योरिटी के अलावा वो किसकी साजिश है ना? ये देखिए, बात ये है ना कि इशू इज दिस दैट अभी चाइनीज आएंगे, चाइनीज अपने हाथ में सब कुछ लेंगे और सीपैक दनादन चलेगा, क्योंकि चाइनीज को आता है चलाना कैसे है। ठीक है ना? ये हर चीज में इंडिया को ब्लेम कर देना कि इंडिया नहीं चाहता। किसी पाकिस्तानी से पूछिए, मैं आपको बता रहा हूं अर्जुन जी, आज मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपके प्लेटफॉर्म में बड़े से बड़ा पाकिस्तानी आपकी शो पे आए, अगर मैं सिर्फ ये पूछ दूं कि सब क्यों नहीं चाहता इंडिया, वो देखना वो शेरो शायरी की बात करेगा, क्योंकि इंडिया को बुरा लगेगा अगर पाकिस्तान की तरक्की हो जाए। बस इंडिया की वजह से रुका हुआ है। अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बताने वाला पाकिस्तान, चीन का सबसे अच्छा दोस्त। और एक बात बताइए, चाइनीज सिटीजन्स मर रहे हैं, इंडिया, फर्ज कीजिए इंडिया चाइनीज सिटीजन्स मार रहा है, चाइना के अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट डुबा दिया इंडिया ने, और चाइना की तरफ से एक फोन कॉल भी नहीं आया इंडिया को कि साहब हम पाकिस्तान में इतना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, फायदा हो रहा है ट्रेड का, और आप लोग धमाके करवा रहे हैं, आप लोग यहाँ पे टेररिज्म फैला रहे हैं। चाइना का तो कुछ नहीं आया, ये शेख रशीद के दिमाग में घंटियां हिल रही बस गोल गोल, दैट्स इट। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि आरजू काजमी का कहना है कि जो कराची के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं, अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कराची के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि यह इंडियन रॉ यानी कि खुफिया एजेंसी द्वारा किया गया है, और दोस्तों यह इंडिया की साजिश है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान ने ही ये जो बीज बोया है आतंकवाद का, आज वही बीज पाकिस्तान काट रहा है, और पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ जिन हथियारों का इस्तेमाल करना चाहता था, वही हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने लगे हैं। और आज के टाइम में भारत तो अपने यहाँ पर हमले रोकने में कामयाब हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान इन हमलों में कामयाब नहीं हो पा रहा हमले रोकने में। भारत में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चूक होने के कारण हमले हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस समय आए दिन ऐसे हमले हो रहे हैं, और भारत के अंदर ये जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर भी भारत अब इलाज करने वाला है, और इंडियन आर्मी एक बड़े इलाज की तैयारी में है। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में पाकिस्तान का जो हाल होने वाला है वो दुनिया जानती है, और पाकिस्तान जिस हिसाब से इस समय भारत के विरोध में काम कर रहा है और बांग्लादेश को उकसावे की नीति खेल रहा है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद अब पाकिस्तान का हश्र बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है, और यह पाकिस्तान भी अच्छे से जानता है। बाकी दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इसको लेकर के, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। आप अगर एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखना। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। जय